आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक में हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए तो यूहन्ना बपतिस्मा ने उन्हें मना किया। उसने कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मुझसे बपतिस्मा लेने आते हैं। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अब ऐसे ही होने दीजिए और इस तरह हम धर्म विधि का पालन करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र मुक्तिदाता हैं। फिर भी जब वे इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए तो उन्होंने सब प्रकार के धर्म विधियों का पालन किया और हमारे लिए एक आदर्श पेश किया, हमको सिखाया कि हमको भी ऐसे ही करना है। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे धर्म विधियां हैं, जैसे हमारा दैनिक प्रार्थना, ईश्वर वचन अध्ययन करना, उनका मनन चिंतन करना, पाप स्वीकार संस्कार, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना आदि आदि। प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रभु यीशु ईश्वर होकर इस दुनिया के धर्म विधियों का पालन किया, उसके अनुसार चला, तो हमारे लिए भी ये कर्तव्य है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने धर्म विधियों का पालन करें। इसी में हमारी भलाई है। जब हम इन धर्म विधियों का पालन करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में निवास करता है। हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को अनुभव करेंगे। यदि हम इन धर्म विधियों में लापरवाही करेंगे तो क्या होगा? शैतान हमारे जीवन में हावी होगा और शैतान हमको अपने अधिकार में ले लेगा। शैतान हमारा जीवन को संचालित करेगा और इस तरह से हमारा नुकसान होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमारा जो भी धर्म विधि है उसमें हम लापरवाही नहीं करें, बल्कि हम उसके अनुसार चले, उनका पालन करें, मन और हृदय से उनका पालन करें, उसके अनुसार जीवन जिए ताकि हमारा भला हो। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं रोमन शतपति कर्नेलियुस के बारे में। वो तो यहूदी नहीं था, एक प्रकार से हम कहें वो तो ईसाई नहीं था, फिर भी हम नहीं जानते वो कौन सा ईश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन वो दैनिक प्रार्थना करता था और यहूदियों को दीक्षादान देता था। और ऐसा हुआ कि जब वह संध्या की प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने उनसे कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपका भिक्षादान ईश्वर के पास पहुंच गया है, ईश्वर ने आपको याद किया है। आप आदमियों को योपे भेजिए और वहां सीमोन जो पेतरुस भी कहलाता है उसको बुला लाइए, उसका प्रवचन सुनिए और आपको मुक्ति का अनुभव मिलेगा। और उसने ऐसा ही किया और सच्ची में वो जो प्रभु को नहीं जानता था, उन्होंने प्रभु को पाया, प्रभु को अनुभव किया। वो अपना दैनिक जीवन का जो धर्म विधि था उसका पालन करता था, चाहे जो भी हो। वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जो भी नियम कानून था, धर्म विधि था, उसका पालन करता था और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने प्रभु को पाया। तो हमारे जीवन में भी जो भी नियम कानून है, जो भी धर्म विधि है, उसमें हम लापरवाही नहीं करें, बल्कि उसके अनुसार चले और प्रभु हमारे जीवन में हमारे जीवन द्वारा कार्य करेगा और इस तरह से हमारा भला होगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, जब यूहन्ना बपतिस्मा के हाथों प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, तो एक चिन्ह प्रकट हुआ, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा एक पोत के रूप में उन पर उतरा और एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
प्रिय भाइयों बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी ईश्वर की प्रिय संतान बनते हैं। पवित्र आत्मा हम पर उतरता है और इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति जैसा जिए। यदि हम एक सच्चा क्रिश्चियन के समान जिएंगे, पवित्र आत्मा हमको संचालित करेगा, तो हम ईश्वर को अनुभव करेंगे। जब किसी व्यक्ति का बपतिस्मा होता है तो वो पूछता है, क्या आप शैतान और उसके सब धूमधाम कामों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? और हम जवाब देते हैं, हाँ हम तैयार हैं। फिर पुरोहित पूछता है, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? और हम जवाब देते हैं, विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन में शैतान और उनके सभी कामों को, सभी प्रकार के शैतानी हरकत को छोड़ देंगे, जैसे नशा पान करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, नफरत करना आदि आदि जो बुराई छोड़ देंगे और सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब उनके वचन के अनुसार जिएंगे, उनके वचन के अनुसार अच्छा पवित्र जीवन जिएंगे, तो ईश्वर हमारे जीवन में निवास करेगा, ईश्वर हमारे जीवन को संचालित करेगा और हम कृपा से भर जाएंगे, हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाएगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से कृपा, इसके लिए हम कृपा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हम सबों पर कृपा कर, हमारे जीवन में जो बुराई है, पाप का असर है, उसे हम सबों को छुटकारा दे, हम सबों को एक नया जीवन का अनुभव दे। प्रभु यीशु का पवित्र उद्भव के द्वारा तूने हमको छुटकारा दे दिया है, वो छुटकारा हमारे जीवन में हम अनुभव कर सके और इस तरह से एक अच्छा पवित्र जीवन जिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताए और इस तरह से हम जीवन के हर एक कदम में तेरी उपस्थिति को, तेरी दया को हम अनुभव कर सके और इस तरह से हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।